नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश के कर्मचारी पेंशनरों के लिए बड़ा तोहफा 5% डीए 5% डीआर। तो साथियों, एरियर सहित भुगतान के बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। धारा 49/6 समाप्त। तो आइए साथियों जानते साथ इसको पूरा विस्तार से। नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारी पेंशनरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं पेंशनर एसोसिएशन की बैठक में अर्धनाशीवर मंदिर परिषद में आयोजित की गई अध्यक्षता में आनंद माधव तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में केंद्र के समान 55% महंगाई भत्ता राहत तुरंत देने का प्रस्ताव पारित किया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं जो प्रस्ताव पारित किया गया है, वर्तमान में 50% महंगाई भत्ता राहत दी जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन की धारा 49/6 विलोपित करने, आयुष्मान योजना का लाभ सेवानिवृत्ति दिनांक से करने और राज्य पेंशनरों को आयकर से मुक्त करने, छठे व सातवें वेतनमान का एरियर भुगतान करने आदि प्रस्ताव पारित किए गए हैं। बैठक में जिला संयोजक आरडी शर्मा, शिशुभान सिंह कुशवाहा, रतलाम जाटव, आसाराम राम प्रकाश गोयश, जसवंत सिंह राजा आदि मौजूद थे। वहीं साथियों, कर्मचारी और पेंशनों को मिलेगा 5% लंबित महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई। इससे केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई भत्ता मौजूदा 53 से 55% हो गया है। इधर राज्य के कर्मचारी पेंशनों को अक्टूबर 2024 से लंबित 3% महंगाई भत्ता भी इंतजार कर रहे हैं। केंद्र की घोषणा के साथ ही राज्य के कर्मचारी और पेंशन को महंगाई भत्ता राहत में 5% में पिछड़ गए हैं। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी पेंशन संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी, अतुल्य आदि ने बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर 5% लंबित महंगाई भत्ता एरियर सहित भुगतान के आदेश जारी करने की मांग। साथियों, 7वें वेतनमान के हिसाब से 7.50 लाख कर्मचारियों का 10% एचआरए। राज्य सरकार ने प्रदेश के 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता, एचआरए और यात्रा भत्ता टीए का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया है। भोपाल और इंदौर जैसे ए श्रेणी के शहरों में मूल वेतन का 10% गृह भत्ते के रूप में दिया जाएगा। 3 से 7 लाख आबादी शहरों में 7%, 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में 5% एचआरए और अब तक के भत्ते छठे वेतन के हिसाब से मिल रहे थे, जिसमें ए श्रेणी के शहरों में केवल 5% एचआरए दिया जा रहा था। 9 साल के बाद पहली बार इसे संशोधन किया गया है। वाहन भत्ता 1350 से 3700 रुपये प्रति माह हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करने वालों को 550 से 1250 दिया जाएगा। वहीं साथियों, मंच ने आयुक्त को दिया है ज्ञापन, मिला है आश्वासन। मध्य प्रदेश के कर्मचारी मंच ने उद्यानिकी विभाग के आयुक्त को 3 सूत्रीय ज्ञापन दिया है। आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह में मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांतीय अशोक पांडे ने बताया है कि प्रेस विज्ञप्ति में उद्यानिकी विभाग में स्थायी कर्मियों को 2022 से 2024 तक का महंगाई भत्ते एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं शासन आदेश के बाद भी छिंदवाड़ा जिले सहित कई जिलों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी श्रमिक आयोग के कुशल श्रमिकों के वेतन के स्थान पर कृषि नियोजन का वेतन भुगतान किया जा रहा है, जिससे अनियमित कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। कर्मचारी मंच ने वहीं साथियों, कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए। राज्य सरकार ने नियमित कर्मचारी अधिकारियों को 7वें वेतन के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता, वाहन भत्ता देने के संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा त्वरित जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। 3.0 एजुकेशन पोर्टल पर शिष्टियों को आसानी से उतारा जा सकेगा। यह पोर्टल 1 अप्रैल से शुरू किया गया है। अकादमिक प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग तथा परिणामों की समीक्षा आसानी से हो सकेगी। पोर्टल पर कक्ष 1 में समीक्षा करने से आसान होंगे। पोर्टल पर कक्ष में संभावित पात्र विद्यार्थियों की सूची संबंधित शाला को उनके ग्राम वसाड़ा के अनुसार प्रदर्शन की गई है। इसी सूची के आधार पर शिक्षक पालकों से संपर्क करेंगे तथा कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को समक्ष पास अथवा फेल की प्रविष्ट करते हुए प्रतिशत के अंक पर विद्यार्थी अगली कक्षा में पोर्टल पर स्वतः ही प्रवेश किया जाएगा। नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारी पेंशनरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं पेंशनर एसोसिएशन की बैठक में अर्धनाशीवर मंदिर परिषद में आयोजित की गई अध्यक्षता में आनंद माधव तिवारी की
अध्यक्षता में आयोजित बैठक में केंद्र के समान 55% महंगाई भत्ता राहत तुरंत देने का प्रस्ताव पारित किया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं जो प्रस्ताव पारित किया गया है, वर्तमान में 50% महंगाई भत्ता राहत दी जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन की धारा 49/6 विलोपित करने, आयुष्मान योजना का लाभ सेवानिवृत्ति दिनांक से करने और राज्य पेंशनरों को आयकर से मुक्त करने, छठे व सातवें वेतनमान का एरियर भुगतान करने आदि प्रस्ताव पारित किए गए हैं। बैठक में जिला संयोजक RD शर्मा, शिशुभान सिंह कुशवाहा, रतलाम जाटव, आसाराम राम प्रकाश गोयश, जसवंत सिंह राजा आदि मौजूद थे। वहीं साथियों, कर्मचारी और पेंशनरों को मिलेगा 5% लंबित महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मौजूदा 53 से 55% हो गया है। इधर राज्य के कर्मचारी पेंशनरों को अक्टूबर 2024 से लंबित 3% महंगाई भत्ता भी इंतजार कर रहे हैं। केंद्र की घोषणा के साथ ही राज्य के कर्मचारी और पेंशनरों को महंगाई भत्ता राहत में 5% में पिछड़ गए हैं। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी पेंशन सहित 7% 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में 5% HRA और अब तक के भत्ते छठे वेतन के हिसाब से मिल रहे थे, जिसमें A श्रेणी के शहरों में केवल 5% HRA दिया जा रहा था। 9 साल के बाद पहली बार इसे संशोधन किया गया है। वाहन भत्ता 1350 से 3700 रुपये प्रति माह हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करने वालों को 550 से 1250 दिया जाएगा। वहीं साथियों, मंच ने आयुक्त को दिया है ज्ञापन, मिला है आश्वासन। मध्य प्रदेश के कर्मचारी मंच ने उद्यानिकी विभाग के आयुक्त को 3 सूत्रीय ज्ञापन दिया है। आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह में मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांतीय अशोक पांडे ने बताया है कि प्रेस विज्ञप्ति में उद्यानिकी विभाग में स्थायी कर्मियों को 2022 से 2024 तक का महंगाई भत्ते एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं शासन आदेश के बाद भी छिंदवाड़ा जिले सहित कई जिलों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी श्रमिक आयोग के कुशल श्रमिकों के वेतन के स्थान पर कृषि नियोजन का वेतन भुगतान किया जा रहा है, जिससे अनियमित कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। कर्मचारी मंच ने वहीं साथियों, कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए। राज्य सरकार ने नियमित कर्मचारी अधिकारियों को 7वें वेतन के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता, वाहन भत्ता देने के संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा त्वरित जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। 3.0 एजुकेशन पोर्टल पर शिष्टियों को आसानी से उतारा जा सकेगा। यह पोर्टल 1 अप्रैल से शुरू किया गया है। अकादमिक प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग तथा परिणामों की समीक्षा आसानी से हो सकेगी। पोर्टल पर कक्षा 1 में समीक्षा करने से आसान होंगे। पोर्टल पर कक्षा में संभावित पात्र विद्यार्थियों की सूची संबंधित शाला को उनके ग्राम वसाड़ा के अनुसार प्रदर्शन की गई है। इसी सूची के आधार पर शिक्षक पालकों से संपर्क करेंगे तथा कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को समक्ष पास अथवा फेल की प्रविष्ट करते हुए प्रतिशत के अंक पर विद्यार्थी अगली कक्षा में पोर्टल पर स्वतः ही प्रवेश किया जाएगा।